तो एक्सेल के अंदर में आज एक मैं रिपोर्ट्स तैयार करने वाला हूँ। वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से एक फॉर्मेट हम तैयार करेंगे, लेकिन ये आधा मैं करूंगा, आधा आपको करना। देखिए, अब से जो है आपको प्रोग्रामिंग खुद करनी पड़ेगी, समझ गए ना। एक्सेल में आप फैमिलियर थे तो आप नहीं भी करते थे तो उससे काम हो जाता था, लेकिन वीवीए में ऐसा नहीं है। वीवीए में आपको चीजें करनी पड़ेगी उससे, प्रोग्रामिंग तभी जाके सीख पाए। ठीक है। तो अब यहाँ जो है हम आपके साथ एक करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम जो है एक रिपोर्ट्स बनाएं। तो बेसिकली मैं बनाना चाहता हूँ एक अटेंडेंस फॉर्मेट। मैं एक बटन पे क्लिक करूं या माइक्रो रन करूं तो अटेंडेंस का जो फॉर्मेट है वो क्रिएट हो। ठीक है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीवी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, और इसको आधा मैं करूंगा, पूरा आपको करना होगा। ठीक है। तो मॉड्यूल्स पे आते हैं, सब्जेक्ट, और ये प्रोजेक्ट नंबर 6 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब सबसे पहले मैं जब रन करूं तो मुझसे एक सीट ऐड करे, और उसका नाम जो मंथ में डालूं मंथ का नाम ऐड। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखते हैं यहाँ पे m इक्वल टू इनपुट बॉक्स बॉक्स, और यहाँ होता है एंटर मंथ स्लैश फॉर्मेट, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं जैन टू DES। इससे समझ में आ जाएगा क्या था। तो जैसे ही रन होगा, रन होते ही ये इनपुट बॉक्स बोलेगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जैन, तो जैन नाम का फोल्डर, जैन नाम का एम पे डाल दे। अब मुझे सीट ऐड करनी है उसी नाम से, तो शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू, हमने कर दिया यहाँ पे एम। क्या कर दिया? एम कर दिया। तो अब सी, जैसे अब यहाँ पे रन करेंगे, नाम पूछेगा, नाम डालेंगे जैन, उसी नाम का सीट यहाँ देखिए बन के आ जाएगा। अब जो सीट बन के आया, अब मुझे यहाँ पे मंथ लिखने हैं, और यहाँ पे मंथ का टाइटल देके यहाँ पे मंथ लिखना है, और फिर यहाँ पे डेट लिखने हैं 6 इसमें 7 सीएम में की टाइटलिंग देनी है। तो अब यहाँ पे जो है ये दोनों कोड को मैं कर देता हूँ फिलहाल डीएक्टिवेट। ठीक है। क्यों? क्योंकि बार बार नेम पूछेगा, क्योंकि इसको मुझे बार बार रन करके आपको दिखाना है, और बार बार नेम पूछेगा तो बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, हाँ इसलिए। और एम इक्वल टू मैं फिलहाल जैन कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ जो हमारा A3 है इसमें मंथ लिखना है, तो रेंज A3 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम। अब यहाँ पे मंथ टाइप हो जाएगा, देखिए मंथ, सॉरी यहाँ पे मंथ लिखना है, और इसके अगली कॉलम B3 में मुझे एम लिखना है। तो यहाँ पे B3 और इक्वल टू हमने कर दिया एम। रन कीजिए, देखिए जैन आया। ठीक है। अब जैन के साथ अगर मान लीजिए कि 2025 भी लगाना है आपको, तो यहाँ आप %- डैश 2025 कर सकते हैं, या फिर डैश के साथ %, ईयर फॉर्मूला लगा के करेंट ईयर जो है निकाल दें। ईयर फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया? करेंट ईयर निकाल। अब जब इसको रन करेंगे, तो रन करते ही देखिए जैन 25 आ गया। अब मुझे यहां पे देना है एम्प्लॉय कोड 6, तो रेंज
पहले पहले तो मुझे A67 को A6 से लेके A7 को मर्ज करना, मर्ज 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 इक्वल टू, मर्ज करना, सॉरी इक्वल टू नहीं लगेगा। और फिर इसमें रेंज A6, तो मर्ज होने के बाद पहला ही वैल्यू होता है वैल्यू इक्वल टू EMP। उसी तरह से इसको कॉपी करके नीचे देते हैं। अब A6 की जगह पे हम देंगे B6 और यहाँ पे भी B6 और EMP कोड की जगह पे करते हैं नेम। फिर यहाँ B की जगह पे C और यहाँ भी C और नेम के जगह पे यहाँ पे देते हैं डिपार्टमेंट। अब इसको एक बार रन करके चेक कीजिए, हो गया। अब ये जो है ये सेंट्रल नहीं है, इसको मुझे सेंट्रल करना है, इसको थोड़ा सा। तो रेंज A6 से लेके C7, देखिए C7 डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल टू एक्सल सेंट्रल, सेंट्रल होगा, सेंट्रल नहीं होगा, सेंट्रल। सी बराबर हो जाएगा, हाँ। और सेम इसको हम कॉपी करते हैं। अब इसमें देखिए मुझे दो चीजें करनी, तो हम विथ कमांड लगा देते हैं, विथ, और यहाँ पे तोड़ते हैं, फिर बार बार रेंज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट और ऑल्सो एक्सल टू एक्सल सेंटर और फिर एंड। तो विथ कमांड क्यों लगाते हैं? अगर एक ही रेंज पे कई सारे चीज करनी हो तो आपको बार बार वो रेंज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप विथ के साथ वो रेंज दे दीजिए, बाद बाकी सिर्फ आपको उसका एक्शन करना। ठीक है। अब मुझे यहां पे D7 में डेट डाल, तो रेंज D7 क्या एक्सपेंड बड़ा करने के लिए, बताओ 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 बताओ, थोड़ा सा डेट वो भी आएगा सर। D7 डॉट वैल्यू, अब यहां पे मुझे पहला डेटा, तो 1 डैश n% m, अगेन n% डैश, अगेन n% ईयर, और ईयर के अंदर हमने डाल दिया डेट। ठीक है। तो इसको रन करते ही ये देखिए यहाँ पे डेट आ गया। अब ये जो डेट डाला है ना, इसको कट करके ये डालिए यहाँ पे, कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी। हाँ, अब मुझे यहाँ पे अगली सेल में इसको प्लस कर, तो रेंज E7 डॉट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल D7 प्लस 1, इसको रन कीजिए, यहां हो जाए। अब मुझे इसको उतना ड्रैग करना है जितना इस महीने में दिन है। अब इस महीने में दिन कैसे निकलेगा, तो D इक्वल टू डे, डे के अंदर लगाया फॉर्मूला एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और इसके अंदर में ये जो पूरा है वो पूरा डाल दिया, यानी कॉमा 0 कर। इससे क्या निकल, डे प्रोसेस, तो ईओ मंथ हम डे फॉर्मूले के अंदर ईओ मंथ दिया। ईओ मंथ क्या करेगा, ये जो डेट बना है 1 जनवरी, इसके बिहाफ पे 31 जनवरी देगा, और डेट उसमें से 31 अलग करके
डी पे डाल, रेंज D7 करके यहाँ आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन इसमें। अब मुझे पता चलेगा कितना है, और मैं यहां से ये जो दिख रहा है यहां से इसको फिल राइट करना चाहता हूं। कहाँ तक? 31 रो। तो यहां हम लिखेंगे रेंज E7 डॉट एंड नहीं करना, डॉट ऑफसेट और 0 रो, और हमने बोला D-2 कॉलम डॉट फिल राइट। देखिए कहां तक फिल राइट होता है। क्या हो गया? रेंज देना पड़ेगा ना, रेंज इसमें स्टार्टिंग तो दिया नहीं ना, स्टार्टिंग तो देना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे इसको क्लोज करके E7 में हमने ऑफसेट को बोला कि जितना नंबर ऑफ डेज है उससे 2 कम तुम फिल राइट करो। हो गया फिल राइट? तो कहां तक गया? 31 जनवरी, बिल्कुल 31 जनवरी तक आया है। हमने 2 माइनस क्यों किए? कि 2 ऑलरेडी है ना, इसलिए। और देख सकते हैं पूरा 31 तक गया हुआ, 31 जनवरी तक। अब इसको चेक करना है, इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ जैन के जगह पे फैट कर दिए। अब इसको रन कीजिए, पूरा डायनेमिक हो गया। ये आपको 28 फरवरी तक आया सर, डायनेमिक है पूरा का पूरा। अभी जो नहीं दिख रहा है उसको हम बड़ा करेंगे थोड़ी देर में। अब मुझे क्या करना है, यहां तक तो अब यहाँ पे जैन देते हैं। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब ये जो ऊपर दिख रहा है मुझे यहाँ पे सैटरडे संडे देना। तो सैटरडे एंड संडे के लिए टैक्स लगा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं DD, ये आ जाता है हमारा संडे में। अब ये चीज हम करेंगे VBA के थ्रू। तो D6 है ना, तो रेंज D6 डॉट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल, और वही टेक्स्ट का फॉर्म, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर हम देंगे D7। अब यहां मुझे इन्वर्टर कॉमा में यहाँ पे 3 बार DD लिखना है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम, अब VBA कैसे पता चलेगा कि ये इन्वर्टर कॉमा प्रिंट करना है? वो तो देखेगा यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। देखिए एरर ये आ रहा ना। तो जब आपको फॉर्मूले एक्सेल सीट के फॉर्मूले के अंदर अगर इन्वर्टर कॉमा प्रिंट करना हो तो डबल कोटेशन मार के यहाँ डालिए। तो अब देखेंगे ये फॉर्मूला यहाँ लग गया वेडनेसडे। अब मुझे यहां से लेके लास्ट तक जाना है D6 से फिल राइट करने के लिए। तो जो हमने यहाँ यूज किया ना यही यूज यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पे हम D6 करेंगे और D6 ऑफसेट में यहाँ -1 करें। क्यों? क्योंकि हमने यहां से शुरू किया था, 2 दिया था, बट अब यहां से शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात 1 माइनस करेंगे। हो गया। अब बारी आती है कि पूरे को मुझे क्या करना है, इसको नीचे वाले ये जो दिख रहा है ना, इस पूरे का चेंज करना है मुझे कि सिर्फ डेट ना दिखे। ये जैसे 1 जनवरी तो 01 पूरा का पूरा। तो सेम रेंज स्टार्टिंग है हमारा D6 से और एंडिंग क्या है, ये पूरा का पूरा। और डॉट, अब इसमें करेंगे नंबर फॉर्मेट, जो कस्टम फॉर्मेटिंग का कोड देना है ना, तो नंबर फॉर्मेट
यहाँ करेंगे डी डी डी, 3 बार डी डी करेंगे। अब यहाँ पे रन कीजिए, ये देख रन कीजिए। अच्छा D7 है, D7 से सॉरी 2 बार डिलीट करना था, 3 बार आ गया सर। अब मुझे पूरे का क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे पूरे सीट, जो पूरा सीट को सिलेक्ट करने का कोड क्या होता है, सेल्स, सेल्स डॉट एंटायर कॉलन डॉट ऑटो फिट। क्या करेंगे, ऑटो फिट। या फिर अगर आपको बिड्थ फिक्स है तो बिड्थ दे सकते हैं, लेकिन मुझे बिड्थ नहीं देना है सब, क्योंकि सबका अलग अलग बिड्थ है ना। जैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो फिट। तो ऑटो फिट होते ही जितना कॉलम साइज चाहिए वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हो गया। अब मुझे A6 से लेके 20 तक, लास्ट 20 तक क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना। तो यहां हम जो है इसी के ऊपर को, यहां जो है इसी को पकड़ते हैं, कॉपी पेस्ट। अब यहां पे हम करते हैं D6 नहीं A6, A6 से लेके A10, A10 है ना, और ऑफसेट में D+2 कर, 3 है ना, तो +2। और नंबर फॉर्मेट में यहां हो जाएगा बॉर्डर्स, हो जाएगा बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। एक कंटिन्यूअस बॉर्डर आपको दे देगा 10 तक, अच्छा 20 तक जाना है। ठीक है। अब ये जो आ रहा है आपका, ये गिर लाइन आ रहा है, मुझे गिर लाइन को हटाना है। तो कई बार क्या होता है, कुछ कोड आपको नहीं पता होंगे या भूल जाएंगे, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग मैक्रो है। हम रिकॉर्डिंग मैक्रो में गया, मैक्रो रिकॉर्ड किया और हम चले गए पेज लेआउट में, और यहां से हमारा पास सीट ऑप्शंस के अंदर गिर लाइन को चेक कर। अब स्टॉप करते हैं मैक्रो को, मैक्रो 2 में जाते हैं, तो एक्टिव विंडोज डिस्प्ले गिर नॉट इक्वल टू फॉल्स। अब इस कोड को लेकर हम यहां डाल देते हैं। ठीक है। अब यहां हम जो है इस एम को हटाते हैं और इनको हटा देते हैं। अब हम इस माइक्रो को रन करते हैं। हमने यहाँ पे गए डेवलपर में, माइक्रोज, मैक्रोज, और ये आपका Pro6 को लिया और रन किया। मुझसे पूछा है सीट नेम, तो हमने दिया फैब दैट ओके। तो फैब का नया सीट ऐड हो गया, फैब 25, और पूरा 28 दिन का पूरा अटेंडेंस बन के कंप्लीट। अब ये फॉर्मेट आधा है, ये फॉर्मेट क्या है, आधा है। अब इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है कि सैटरडे एंड संडे की कलर हाईलाइट करनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के, हॉलीडे को हाईलाइट करना है, और भी जो और चीजें हो सकती है वो आप कीजिए। यहाँ पे टोटल का काउंटिंग करना है कि टोटल्स पी कितने हैं, टोटल इसका है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लग जाए। ये सब चीजें आपको खुद करना है, कर लीजिएगा ना सर। ट्राई करना पड़ेगा सर। अब इतना चीज मैंने कर दिया तो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए ना सर। क्या, जब तक आप इस तरह से फॉर्मेटिंग, इसमें इसमें जो फॉर्मेटिंग हमने किया, ऐसा कोड है जो आपको पहली बार पता चला? सब कुछ तो पहले से पता है आपको क्या। और कुछ कोड मान लीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग कोड नहीं लगाने आ रही है, रिकॉर्ड कीजिए, उसकी कोड को देखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है। तो ये फाइल मैं भेज रहा हूँ आज की रिकॉर्डिंग।